नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का दूसरा पाठ पद्य भाग का कवियत्री है ललित के बारे में पढ़ेंगे। हमने पूर्व में उनका कवियत्री का जीवन परिचय पढ़ा, कवियत्री परिचय पढ़ा, पाठ परिचय पढ़ा। आज हम उनके जो लिखे हुए जो वाक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कवियत्री के वाक है, इसमें सिंपल कोई लय वाली बात नहीं, मतलब सामान्य राग है इसके। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। हम इसको लय में बोल सकते हैं, जैसे रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उठती रह रहो, घर जाने की चाह है घेरे। इस वाक्य के अंदर, इस पद के अंदर कवियत्री ललित बता रही है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव, कि हमारा जो जीवन है वो एक कच्चे धागे की तरह है, कच्चे धागे की तरह है, कि हमारा जीवन एक कच्चे धागे की तरह है और खींच रही मैं नाव। और कवियत्री कह रही है कि हमारा जीवन कच्चे धागे की तरह है और हम उस नाव को खींच रहे हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, और जाने यानी न जान, यानी भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे, परमात्मा ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे, करे देव भवसागर पार। और जो भगवान है, परमपिता परमात्मा है, वो मुझे कब इस भवसागर कहते हैं सांसारिक मोह माया रूपी सागर, जिसमें मद, मोह, काम, क्रोध, लोभ, लालसा, ये सब भवसागर के बंधन हैं। तो ना जाने भगवान मुझे कब इस भवसागर से पार लेकर जाएंगे, कब मुझे इस लोक से परलोक की ओर लेकर जाएंगे, और मेरा जो बंधन है वो मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। दूसरा है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कि जैसे कि आकाश से बारिश हो रही है और पानी की बूंद टपक रही है, पानी की बूंद टपक रही है। अब जहां पर पानी की बूंद टपक रही है वो मजबूत नहीं है, इसलिए जैसे कोई टेंट का तंबू वगैरह होता है, उसी प्रकार से उसमें से पानी की बूंदें नीचे आकर के धीरे धीरे गिर रही है। कवियत्री कह रही है कि मैंने लाखों प्रयास कर दिए, मैंने बहुत प्रयास कर दिए, लेकिन मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे सभी प्रयास क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं, मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रहुक, जी में उठती, और मेरे मन के अंदर, जी यानी मन के अंदर बार बार ये भावना जागृत हो रही है, रह रही हूँ कहनी, बार बार हूँ कहनी जिज्ञासा, अपने धारणा जागृत हो रही है, भावना जागृत हो रही है, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि घर जाने की इच्छा है घेरे। घर जाने की इच्छा नहीं, अपने घर जाने का नहीं, इसमें घर जाने का अर्थ कवियत्री का अपने घर जाने से नहीं है, मतलब परमात्मा के घर जाने से। घर जाने की इच्छा है घेरे, मतलब भगवान के घर जाने की जो मेरी इच्छा है वो मुझे घेरे हुए है, मुझे जो भगवान के यहाँ पर जाने की मन में लालसा हो रही है, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। दूसरा है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसमें कवियत्री ललित व्यक्ति को अभिमान से दूर रहने की बात कर रही है। जैसे कि हमारा जीवन क्या है, हमें यह सोचना है कि हम इस पृथ्वी पर क्या केवल खाने के लिए आए हैं, हम इस पृथ्वी पर
क्या आपने केवल कोई खाना ही है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? सुबह उठते भी खाओ, दोपहर को भी खाओ, शाम को भी खाओ, रात को सोते भी खाओ, तो इसके अलावा कोई हमारा दूसरा काम नहीं है क्या? इसलिए कवित्री कह रही है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। आप चाहे बहुत कुछ खा लो, लेकिन खाने से भी आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी। अब दूसरी बात कवित्री वापस कह रही है, यदि तू न खाएगा, एक तरफ तो कह रही है कवित्री तो कि यहां पर तो खाएगा तो भी तेरे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। दूसरी बात कवित्री बता रही है कि न खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकारी यानी घमंडी। यदि तू न खाएगा, यदि मान लो तूने व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, तो भी तेरे अंदर घमंड आएगा, तो भी तेरे अंदर अभिमान आएगा कि देखिए साहब मैं व्रत कर सकता हूं, मेरे अंदर भूखे रहने की क्षमता है। तो इसमें भी तुझे अहंकार उत्पन्न होने वाला है। इधर भी तू यदि खाएगा तो भी तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, और मान लो तू यदि न खाएगा तो भी तेरे अंदर अहंकार आएगा, तेरे अंदर घमंड आएगा, और जो तेरा किया कराया है वो सब पानी में मिल जाएगा। सम का तभी होगा समभावी। सम यानी समान रूप से, तो समान रूप से खा, परमात्मा का भजन कर, समान रूप से तो खा, और तो समान भाव से खा, समान भाव से खा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इस पृथ्वी पर जिसके लिए तुझे भेजा है, जिस उद्देश्य के लिए तुझे भेजा है, वो परमात्मा से मिलने की जो सांकल है, परमात्मा से मिलने की सांकल है, वो सांकल तेरी खुल जाएगी। और जो द्वार बंद है परमात्मा से मिलने का, वो सांकल बंद द्वार की तेरी खुल जाएगी।